महाभारत के युद्ध में कुछ नियम थे, जिस नियम के अनुसार दिन छुपने यानी सूर्य के छुपने के बाद में युद्ध बंद हो जाता था और दोनों पक्षों के सेनानी आपस में मिलते जुलते रहते थे। एक दिन युधिष्ठिर के पास दुर्योधन रात्रि के समय मिलने आया और दुर्योधन से बोला, भैया आपके पक्ष में कम सैनिक हैं, योद्धा भी कम हैं और हमारे पक्ष में ज़्यादा सैनिक हैं और योद्धा भी अधिक हैं। फिर भी हमारे सैनिक युद्ध को क्यों हारते जा रहे हैं? आप इसका कारण हमें बताने का प्रयास करो। धर्मात्मा युधिष्ठिर बड़ा धर्मात्मा था, वो हमेशा ही सत्य बात कहा करता था। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि देख भाई, तुम्हारे पक्ष के जितने भी अतिरथी महारथी हैं, उनको ये पता है कि हम अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए उनका उत्साह ज़्यादा नहीं है। और मेरे पक्ष के महारथियों को ये पता है कि हम धर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए उनमें उत्साह अधिक है। इसलिए मेरे पक्ष के महारथी युद्ध को जीतते चले जा रहे हैं। दूसरा, जब मनुष्य को ये पता लग जाए कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो उत्साह बढ़ जाता है। और जब ये पता लग जाए कि हम अधर्म का कार्य कर रहे हैं, तो उत्साह कम हो जाता है। इसलिए तुम्हारे सैनिक हारते चले जा रहे हैं। तब दुर्योधन ने पूछा कि भैया ऐसा उपाय बताओ कि मेरे भी सैनिक उसी तरह से लड़ें, उसी उत्साह से लड़ें जिस उत्साह से तुम्हारे सैनिक लड़ रहे हैं। तो धर्मराज ने कहा कि भाई आपको एक उपाय बता सकता हूँ। अन्न खाने से मन पर असर पड़ता है, इसलिए तुम अपने सैनिकों को खराब तरह से अर्जित किया हुआ अन्न खिलाओ। वह उस अन्न के खाने से उनका मस्तक दूषित हो जाएगा और वो अधर्म के कार्य में भी उत्साह दिखाने लग जाएंगे। तब दुर्योधन ने अपने लूट के धन को, जिसको लूटा था, उस धन से भोजन बनवा करके अपने सैनिकों को खिलवाया। और जब अधर्म का अन्न अपने सैनिकों को खिलाया तो सैनिकों में जोश आ गया और वो अधर्म का साथ देने में भी पूरा उत्साह दिखाने लग गए। यह घटना सत्य है और महाभारत में ये लिखी हुई है, परंतु इसकी बारीकी पर कोई ध्यान नहीं देता है। इस घटना से सिद्ध होता है कि अधर्म के पक्ष में लड़ने से जोश कम होता है, पहली बात। दूसरी बात, अधर्म का धन खाने से, अधर्म के साथ लड़ने, अधर्म का धन खाने से अधर्म का कार्य करने में जोश बढ़ता है। दूसरी बात, यानी अन्न से मन पर असर पड़ता है और अधर्म का साथ देने से जोश पर असर पड़ता है। धन्यवाद।